अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान की मैथमेटिक्स मैट्रिक चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री में आप सबको खुशामदीद। बच्चों, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है क्या क्या होती है और उसके फार्मूलाज और ट्रायंगल के साइड किस तरीके से हम मेजर करते हैं और मापते हैं। बच्चों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। बच्चों, ये 15.2 एक्सरसाइज की बहुत ही अहम ट्रिग्नोमेट्री रेशो है कि 30 डिग्री रेशो में ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होगी, 45 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होगी और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होगी। अगर ये रेशियोज आपको याद नहीं होती हैं तो आप 15.2 एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल उस पर 90 का है और 45 का मतलब एक एंगल में 45 होना चाहिए। तो मेजरमेंट एंगल ए हमने कर दिया 45, इसके सामने स्मॉल ए है। उसके बाद सी 90 डिग्री की है तो उसके सामने स्मॉल सी है और तीसरा नंबर होगा बी, उसके सामने स्मॉल बी है। अब बच्चों देखें, सी जो है 90 डिग्री का है और ए को जो है हमने सवाल के मुताबिक 45 डिग्री दिया है। सेम ये सिचुएशन जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 करेंगे तो यहाँ हमें 30 देना पड़ेगा। सेम जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 60 करेंगे तो यहाँ हमको 60 लगाना पड़ेगा। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमने ज्योमेट्री के अंदर ये रूल प्रूव किया है, ये फार्मूला प्रूव किया है कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो देखिए मेजरमेंट एंगल ए कितना है 45 प्लस मेजरमेंट एंगल बी हमको मालूम करना है, हमें नहीं पता फिलहाल, और मेजरमेंट एंगल सी के लिए क्या है 90 क्योंकि राइट एंगल है, 9 बराबर 180। 90 प्लस 45 ये हो जाएगा 135 प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब बच्चों देखें 135 यहाँ प्लस कर रहा है, बराबर के वहाँ के 180 से माइनस करेगा तो 180 में से जब माइनस होगा 135 तो आंसर आएगा 45। यानी मेजरमेंट एंगल बी भी जो है उसकी डिग्री क्या है 45। अब इस टॉपिक के पढ़ने का मकसद हमारा यह है कि एक तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का हमें पता हो और तीनों साइडों का हमें पता हो और उसकी जो रेशो है उसकी वैल्यू का हमको पता हो। तो एंगल है 45 सवाल में गिवन था, सी को हमने 90 कर दिया और बी को हमने इस थ्योरम से, इस फार्मूले से प्रूव किया कि ये भी एंगल 45 है। अब बच्चों ये 90 प्लस 45 आप गिन लें, ये 180 के बराबर आएगा। अब हम इनकी साइडों की तरफ चलते हैं। We know that if the measures of any two angles of triangles are equal, हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल के जो दो एंगल है वो दोनों अगर बराबर हो, then their opposite sides are also equal, तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। तो देखें 45 के सामने अपोजिट साइड क्या है स्मॉल बी वो, और 45 के सामने अपोजिट साइड क्या है ए 45, तो दोनों की वैल्यू बराबर रखी जाएगी। बराबर माने एक ही, तो आप चाहे तो दोनों को ए कर दें, चाहे तो दोनों को बी कर दें, चाहे तो दोनों को सी कर दें। मैंने दोनों को वैल्यू एक्स रखी है। अब हमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मालूम करना है। तो बच्चों इसके लिए एक बहुत ही अहम जो है फार्मूला हमारे पास है। एक और पॉइंट देख लें, मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी दोनों बराबर हैं। मेजरमेंट एंगल ए मेजरमेंट एंगल बी दोनों बराबर है 45, तो मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी वो भी बराबर होंगे यानी कि एक्स। अब हमें सी मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है एक बहुत ही अहम फार्मूला है जो कि बराबर होता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका फार्मूला है। हाइपोटेन्यूज को हम यहाँ पे सी से जाहिर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को यहाँ पे हम ए से जाहिर कर रहे हैं, बेस को हम यहाँ पे बी से जाहिर कर रहे हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या दी है एक्स, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस बी की वैल्यू भी हमने x रखी है तो b की वैल्यू भी x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बराबर होता है 2x स्क्वायर के। c स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इट इज 2x स्क्वायर। अब c स्क्वायर और 2x स्क्वायर, c स्क्वायर का स्क्वायर हमको हटाना है तो हम इसको अंडर रूट लगाएंगे। जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ये c बच गया और 2x स्क्वायर अंडर रूट 2 पे भी अंडर रूट आएगा, एक्स स्क्वायर पे भी अंडर रूट आएगा, स्क्वायर का अंडर रूट कट गया एक्स का तो ये बच गया, 2 का अंडर रूट नहीं आ सकता क्योंकि पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए हम 2x स्क्वायर अंडर रूट को 2 में ही रखेंगे, अंडर रूट में 2 को ही रखेंगे और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट
2 और x। तो c की वैल्यू हमारी आ गई √2 और x। तो बच्चों देखें हमें तीनों साइड्स पता चल चुके हैं। अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। साइन एंगल क्या लगेगा 45, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ थीटा की जगह हमें रेफरेंस पॉइंट क्या दिया हुआ है 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू इसके सामने होगी यानी कि x, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होगी यानी कि √2x। अब बच्चों देखें ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आंसर बचेगा 1/√2, 1/√2 यानी साइन 45 की वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है। बच्चों ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने कल भी देखा था कि साइन का उलट आ रहा था कोसेक, तो इस तरह साइन 45 का उलट होगा कोसेक 45। तो कोसेक 45 बराबर होगा 1/sin 45। मतलब कि अगर हमें कोसेक थीटा मालूम करना है तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। अब इधर 45 है तो उधर भी 45 होगा 1/, अब देखें साइन 45 की वैल्यू आई है, साइन 45 की वैल्यू आई है 1/√2, तो डिवाइड के नीचे डिवाइड है, ये अंडर ऊपर आ गया, तो कोसेक 45 की वैल्यू हो गई √2, कोसेक 45 की वैल्यू हो गई √2। बच्चों ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। उसके बाद कोस 45, कोस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज थीटा, और 45 है तो 45 एंगल आएगा क्योंकि हमें रेफरेंस एंगल 45 दिया हुआ है। अब बेस की वैल्यू x है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 90 डिग्री के सामने √2x है। तो बच्चों देखें x और x कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू है 1/√2। इसी तरीके से हमने कल देखा था कि cos का उलट सेक है, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो सेक 45 बराबर 1/cos 45, 1/cos 45 की वैल्यू आई है 1/√2। तो बच्चों देखें डिवाइड नीचे डिवाइड ये ऊपर आ जाता है, तो सेक 45 की वैल्यू आ गई √2। बच्चों ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। इसके बाद टेन थीटा, टेन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन हमें रेफरेंस एंगल 45 है तो हम 45 अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू a के सामने x है और बेस की वैल्यू भी x है, x और x कैंसिल, तो बच्चों आपको पता है जब सारे रकम कैंसिल हो जाए तो 1 बचता है, तो cos tan 45 की वैल्यू 1 है। कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, तो 1/tan कोट 45, तो tan 45 1/tan 45 की वैल्यू 1 आई, 1 को 1 से डिवाइड कीजिए तो ये आंसर 1 ही आएगा, तो कोट 45 की वैल्यू 1 हो गई। तो बच्चों 45 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें तीनों साइड ये हैं, एंगल्स तीनों ये हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 45। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री को सोल्व करने के लिए। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ 30। अब बच्चों देखें यहाँ 45 था तो 30 की वजह से अब यहाँ पर 30 आ गया और C 90 डिग्री अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है। तो सबसे पहले अब हमें एंगल B मालूम करना है, तो फार्मूला आपको पता है मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू 30 है, एंगल B हमें मालूम करना है, एंगल C की वैल्यू 90 है बराबर 180। फार्मूला 90 प्लस 30 इज 120 इज इक्वल टू 180। 120 यहाँ पे प्लस कर रहा है, बराबर कहाँ जाके 180 से माइनस करेगा, तो 180 में से जब 120 माइनस हुआ तो एंगल B की वैल्यू 60 आएगी। तो अब तीनों एंगल देख लें 180 के बराबर है। अब बच्चों यहाँ एक बात सिर्फ आपको याद करने की ज़रूरत है, वो ये है सिंस द राइट एंगल ट्रायंगल विथ मेजरमेंट एंगल 30, राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ मेजरमेंट एंगल 30 होगा मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, तो उसका हाइपोटेन्यूज जो है उसका डबल होता है, यानी C इज इक्वल टू 2x, C इज इक्वल टू 2x। मतलब कि जहां पे 30 डिग्री होगी उसका हाइपोटेन्यूज हमेशा डबल होता है, जहां पे 30 डिग्री होती है तो उसका हाइपोटेन्यूज हमेशा डबल होता है। तो बच्चों यहाँ हाथों हाथ आपको C की वैल्यू भी पता चल गई विच इज 2x, और 30 के सामने आप x की वैल्यू दोगे क्योंकि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, तो 30 के सामने x दोगे और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपका डबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको A की वैल्यू गिवन है और C की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे A की वैल्यू गिवन थी और
b की वैल्यू गिवन थी, तो पैथागोरस से आपने c की वैल्यू मालूम की। अब आपको a की वैल्यू मिली हुई है और c की, तो आप b की वैल्यू मालूम करोगे कैसे? बाय पैथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू 2x, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमको फिलहाल मालूम करनी है। 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 और x का स्क्वायर इट इज x स्क्वायर। अब देखें बच्चों, ये x स्क्वायर प्लस कर रहा है, बराबर के यहाँ के माइनस करेगा, इज इक्वल टू b स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बाकी बचेगा 3x स्क्वायर। क्या बचेगा? 3x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा bx स्क्वायर। अब बच्चों इसका अंडर लगाएंगे ताकि स्क्वायर को हम हटा सकें, तो b स्क्वायर पर भी अंडर आएगा और 3x स्क्वायर पर भी अंडर आएगा, तो b का स्क्वायर अंडर कट गया तो बाकी बचा b। अब बच्चों देखें 3x स्क्वायर अंडर, अब बच्चों देखें 3 पर भी अंडर है और x स्क्वायर पे भी अंडर है। 3 का अंडर पॉइंट्स में आएगा, हम छोड़ देंगे, स्क्वायर से x अंडर कट जाएगा तो बाकी बचेगा x। तो इसका जो आंसर आएगा 3 का अंडर 3 रहेगा, x स्क्वायर का x, तो b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3x। अब देखिए हमें तीनों साइडें पता चल गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे। साइन, अब बच्चों देखें यहाँ 45 था तो हमने 45 दिया, यहाँ 30 है तो हम 30 देंगे। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज फार्मूला वही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2x है, x और x कट गया तो 1/2 बच गया। cos 30 कोसेक 30 साइन 30 का उलट है, 1/sin 30, 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो डिवाइड नीचे डिवाइड ये ऊपर आ गया तो 2 बच गया। cos का फार्मूला बेस अपन हाइपोटेन्यूज, एंगल 30, तो बेस की वैल्यू अंडर रूट 3x अपन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2x, x और x कैंसिल तो बाकी बच गया अंडर रूट 3/2। सेक 30 cos 30 का उलट है, तो सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos 30 की वैल्यू अंडर 3/2, डिवाइड नीचे डिवाइड है, ये आ जाएगा ऊपर, तो देखो बच्चों 2 ऊपर आ गया, अंडर 3 अपनी जगह पर मौजूद है, तो ये हो गया सेक 30। उसके बाद tan 30 रेफरेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू x और बेस की वैल्यू अंडर रूट 3x, x और x कट गया तो बाकी बचा 1/√3। cot 30 1/tan 30 का उलट है, तो 1/tan 30 1/√3, डिवाइड नीचे डिवाइड ऊपर आ गया तो cot 30 की वैल्यू हो गई √3। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो एंगल 30 की है, जिस तरह ये 45 की थी, ऐसे और यहाँ तक 30 डिग्री पहले इधर, फिर ये आप b की वैल्यू मालूम करेंगे, b की वैल्यू के बाद आप इधर आ जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद लास्ट है कंसीडर अ राइट एंगल ऑफ 60 और 30 में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आप इनके वैल्यूज चेंज कर देंगे। यहाँ 30 है तो अब 30 उधर होगा, यहाँ 60 है तो अब 60 इधर होगा। c की वैल्यू बदस्तूर 2x ही रहेगी क्योंकि एक 30 है। अब पहले यहाँ में आपने a की वैल्यू x रखी थी, अब आप b की वैल्यू x रखेंगे। 30 और 60 में बस इतना ही फर्क है, 30 डिग्री में 30 के सामने आपने a रखा, अब b में भी 30 के सामने आप a ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल हमें 60 देना है, जैसे यहाँ पे 30 था, जैसे यहाँ पे 45 था। फिर 30 डिग्री में जो हाइपोटेन्यूज है वो डबल होता है, तो c की वैल्यू 2x है। यहाँ पे अपने 30 के सामने a की वैल्यू x रखी, यहाँ पे 30 b के सामने है तो b की वैल्यू x रखेंगे। यहाँ पे b आपने मालूम की वैल्यू, यहाँ पे आप a वैल्यू मालूम करेंगे। और बच्चों देखें दोनों वैल्यू सेम आएगी, बस 30 60 से 60 30 इतनी ही चेंजिंग है और इसके अंदर कोई और चेंजिंग नहीं है। तो 30 डिग्री अगर आपको समझ में आ जाती है बेहतर, तो 60 डिग्री बहुत ही आसान हो जाएगी। मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल b प्लस c इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू 60, b मालूम करना है, c की वैल्यू 90, 180, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस करा वहाँ जाके माइनस करेगा, 180 में से 150 माइनस हुए, मेजरमेंट एंगल b 30। तो बच्चों देख लें, इफ वन एंगल इज ऑफ 30 डिग्री देन अपोजिट साइड इज x। अपोजिट साइड मीन्स इसके सामने बिल्कुल x होगा, जैसे हमने इसके सामने x दिया, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2x होगा। पैथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c की वैल्यू 2x स्क्वायर, a की वैल्यू मालूम करनी है फिलहाल, b की वैल्यू x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस करा, यहाँ आके माइनस करेगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस हुए, 3x स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अंडरूट ऑन बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर का अंडरूट कट गया तो ए बचा, अंडरूट 3 वही है एक्स स्क्वायर का ये x। तो अब a की वैल्यू अंडरूट 3x आ जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू अंडरूट 3x थी। अब हम अपनी रेशो आगे बढ़ाएंगे। साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडरूट 3x, हाइपोटेन्यूस 2x, x और x कैंसिल, अंडरूट 3 अपॉन 2, इट इज साइन 60। तो कोसेक 60 इसका उलट है, 2 अपॉन अंडरूट 3। बिल्कुल आसान है, वही फार्मूला वही सिस्टम। कोस 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू x है, हाइपोटेन्यूस 2x है, x और x कैंसिल हो गया, तो कोस 60 की वैल्यू क्या बच गई बच्चों, 1 अपॉन 2, तो सेक 60 हो जाएगा 2, क्योंकि कोस का उलट सेक है, कोसेक साइन का उलट है। अब बच्चों साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडरूट 3x, बेस की वैल्यू x, x और x कैंसिल हो गया, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई अंडरूट 3। इस तरह कोट इसका उलट है, तो उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडरूट 3। तो बच्चों इस तरह ये 60 डिग्री की भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट हुई। 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन तमाम डिग्रीज की वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसके बगैर आप 15.2 एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।